श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 सभी आदरणीय श्रोताओं को राम राम कहते हुए आज का श्री राम जी के चरित्र रामचरितमानस का प्रसंग शुरू करता हूं। प्रेम से सुनते रहिए। विश्वामित्र मुनियों के साथ अहल्या उद्धार करने के बाद श्री राम लक्ष्मण जी जनकपुर की ओर गति करते हैं और गंगा जी में स्नान करने के बाद ये जनकपुर के निकट में पहुंचते हैं। तो निकट जाने पर नगर का बाहर का शोभा, नगर का वन, तालाब, सर आदि प्राकृतिक परिवेश भी ये देख रहे थे। तो उनको ये नगर का बाहर का शोभा बहुत अच्छा लगा। अभी श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। नगर के बाहर का शोभा वर्णन हो जाने पर अब नगर भीतर की रम्यता नहीं किया जा सकता। कारण जहां जाब मन तहीं लोभाई, अर्थात अगर मन सावधान होगा तभी वर्णन हो सकता है। वर्णन करने में मन का मुख्य भूमिका है। वाक आदि पंचेंद्रिय, मन, वाक, त्वचा, रसनेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय, ये सब मन के अधीन होते हैं। जैसे देवनगर के नाम है, जैसे गंधर्व नगर भी है, वैसे जनकपुर का एक नगर नाम दिया गया है, ये निकाई नगर। निकाई नगर अर्थात ये सुंदरता के नगर। कारण ये नगर सीता जी के निवास स्थान, सुंदर बाजार है। मणियों से बने हुए विचित्र छज्जों से मानो ब्रह्मा ने उसे अपने हाथों से बनाया है। वहां बाजार में कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी बैठे थे। कोई कुबेर के समान तो कोई कुबेर से भी अधिक श्रेष्ठता में है। इसलिए यहाँ वर्णन किया गया है बर धनद समाना। बर अर्थात श्रेष्ठ, धनद अर्थात कुबेर, कुबेर से भी श्रेष्ठ, ऐसे वर्णन किया गया है। लेकिन कुबेर से कोई कम नहीं है। वे अनेक वस्तुएं लेकर दुकान में बैठे हैं। अर्थात वहां न मिलने वाले वस्तु कुछ भी नहीं थे, सब कुछ मिलने वाले थे। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती है। ये सुगंधित द्रव्य अब सीता जी के स्वयंवर के लिए ही सिंची गई है ऐसा नहीं। इसका संतत हर दिन
सिंचाई ऐसा ही होता है। इसलिए जनकपुर में एक औरगंजा कुंड भी विद्यमान है। सबके घर एक एक मंगलमय मंदिर है और सबके घर में चित्र काढ़े हुए हैं। ये मंदिर होना स्वाभाविक है। सबके घर मंदिर होना स्वाभाविक है। जहां जिस नगर में सीता जी रहते हैं तो ये सबके घर मंदिर तो कहना पड़ेगा। जैसे हनुमान जी लंका में गए, हनुमान जी के अवस्थिति पर ये लंका नगरी मंदिरमय नगरी बन गई थी। कैसे? मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। मंदिर मंदिर सबके घर को वहाँ मंदिर कहा गया। क्यों? हनुमान जी की अवस्थिति उसी नगर में है। और गए दशानन मंदिर माही, दशानन के मंदिर को गए। ये राक्षसों के रहन स्थान क्या मंदिर होता है? लेकिन हनुमान जी वहां पर है, इसलिए मंदिर ऑटोमेटिक हो गया। गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। श्री राम जय राम जय जय राम। इसलिए सीता जी के नगरी, सबके घर एक मंगलमय मंदिर ही है और सबके घर में चित्र काढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकारों ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष, सभी सुंदर, सभी पवित्र, सभी साधु स्वभाव वाले, धर्मात्मा, ज्ञानी और गुणवान है। जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान अर्थात महल है, वहां के विलास और ऐश्वर्य को देखकर देवता भी स्तंभित हो जाते हैं, आश्चर्य हो जाते हैं। तो मनुष्य की बात है क्या? राजमहल के परकोट देखकर चित्त थकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक लिया है। वहां समस्त लोग के शोभा को वहां इकट्ठा किया गया या रोक लिया है। वहां के उज्जवल महल, धवल धाम, उज्जवल महल अर्थात धवल धाम में अनेक प्रकार के सुंदर रीति से, अनेक प्रकार के सुंदर रीति से ये बने हुए थे। उसमें मणि जटित सोना के जरी के पर्दा लगे थे। सीता जी के रहने के सुंदर महल को, इनका शोभा को कैसे किया जा सकता? भाव है कि तभी सीता जी के वयस 6 साल का ही थी, बाल्य विवाह थी। वे माता के साथ रहना चाहिए, उनकी अलग रहना लोक विरुद्ध है। इसलिए सीता जी के महल कैसे कहा गया? इसलिए कि रानी महल से ये पृथक नहीं था, अर्थात रानी महल और सीता जी के महल एक ही स्थान पर था। अभी ये तो भाव आपने सुन लिए, इसका
पारायण अभी होगा। आप जानते हैं हमारे फोटो के नीचे जो ट्रायंगुलर चिन्ह है, त्रिभुज का चिन्ह है, उसको थोड़ा टच कीजिए और नीचे आप देखेंगे रामचरितमानस का सभी दोहा चौपाई आपको देखा जाएगा। तो हमारे साथ भी आप पाठ कर सकते। बरनत बनैन बरनत नगर निकाई, नगर निकाई, निकाई नगर है। जहाँ जाई मन तहाँ ही लो भाई, चारु बजारु विचित्र अवारी, मणिमय विधि जनु सकर संवारी। धनिक बनिक बर धन समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौघट सुंदर गली सुहाई, संत तरही सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब खेरे, चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनूप जहाँ जनक निवासु, बिथ कहीं विबुध बिलोकी विलासु। होत चकित चित कोट बिलोकी, सकल भुवन शोभा जनुरोकी। धवल धाम मणिपुर टपट, सुघटित नाना जाति। सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कही जाती। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो राजमहल के सब दरवाजा या फाटक सुंदर है, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरों के चमकते हुए किवाड़े लगे हैं। वहां दरवाजे में राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है, सदा लगी रहती है। अर्थात विदेह राजा के ऐसे ऐश्वर्य है कि सप्त द्वीपों के राजा भेंट लेकर उन्हें दर्शन करने आते हैं और राजद्वार में खड़े हो रहते हैं। और नट जो मागध की जो भीड़ रहता है, कारण ये सब जाचक है, उनको ये सब पाने वाले हैं। तो पाने वाले के लिए उदार लोग भी चाहिए, ये उदार थे राजा जनक। तो ये जाचकों के प्रति राजा के बड़ा उदार भाव था। जिनके पिता मालाकार है, जो माला करते हैं, और माता शूद्रा है, तो ये शंकर जाति के हुआ।
उनके काम है गाना गाना बजाना, कथक आदि नृत्य, बांस के खेल ये करते हैं। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोड़ेशालाएं और गजशालाएं ये बनी हुई है, अर्थात उनके लंबी चौड़ी और उच्चता बहुत था। ये सब हया गया संकुल सब काल में वहां ये कभी खाली नहीं रहता, अर्थात ये शालाएं कभी खाली नहीं रहते। इसीलिए राजा जौतुक में ये सब दिए थे। क्या क्या दिए थे? तुरंग लाख रथ 125। तुरंग 1,00,000 तुरंग दिए थे, रथ 125, अर्थात 25,000 रथ दिए थे। तुरंग लाख रथ 125, सकल सवारी नखर शीसा। सबको संवारते हुए ये दिए, और 10,000 दिग्गज हाथी के समान मत्त गजब को दिए थे सीता जी को जौतुक में। मत्त सहस 10, मत्त सहस 10 सिंदूर साजे। 10 सहस अर्थात 1,000,000 10,000। मत्त सहस 10 सिंदूर साजे। सिंदूर हाथी जिनई बिलो की दिशी कुंजर लाजे। श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये सब हाथियों को सब सजा कर दिए। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति हैं, उन सबके घर भी राजमहल के सरीखे ही थे, कारण उनके वेतन बहुत था। इसीलिए उनके भवन भी राजा के जैसे भवन थे। सेनापति बहुत थे, इसलिए पदातिक, गजारोही, अश्वारोही, रथारोही अर्थात चतुरांगिनी सेना उनके पास थी। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतर कर डेरा डाले थे। क्यों? ये सब आए थे सीता जी के स्वयंवर के लिए। इसलिए नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट ये सब डेरा करके थे, तंबू गाड़कर। वहीं आमों की एक अनुपम बाग देखकर, अमराई आम के बगीचे, जहां सब प्रकार के सुविधे थे और जो सब तरह से सुहावना भी था, सब प्रकार के सुविधे अर्थात वहां जल, थल, फूल, छाया इत्यादि सुख थे। सुंदर मंदिर भी था, शीतल और मिष्ट जल था, और उसी जगह चारों ओर हरा भरा था, इसीलिए धूल रहित भी था। इसीलिए कहा गया ये अनुपम बात। विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवर, मेरा मन कहता है कि यहां ये रह जाए। रघुवीर कहने का भाव अर्थात आप दोनों राजकुमार को राजा स्वयं ससम्मान के महल में लेकर जाना चाहिए, इसलिए यहाँ हम ठहर जाए, राजा हमको आएंगे और पीछे लेकर जाएंगे। विश्वामित्र जी जैसे अयोध्या के राज दरबार में सीधा पहुंच गए थे,
ऐसे भी जनक जी के राज दरबार में सीधा पहुंच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये आम की बगीचा में ठहरे। तो हाँ, विश्वामित्र मुनि जब अयोध्या में दशरथ जी के पास ये जा रहे थे, ये भिक्षुक बनकर जाए थे। भिक्षुक अर्थात ये राम और लखन जी को मांगने के लिए जाए थे। जो मांगना चाहते हैं और मांगते हैं, ये तो भिक्षुक है। इसीलिए वहां उनके प्रतिष्ठा का जरूरत नहीं था। भिक्षुक का कोई प्रतिष्ठा का जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ विश्वामित्र जी निमंत्रित अतिथि है, इसलिए ससम्मान जाना चाहिए। और अमराई, ये आम का बगीचा, ये गुरु जी के पसंद था। इसीलिए कृपा के धाम श्री रघुनाथ जी कहे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गुरु जी। ऐसा कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ये ठहर गए। मुनियों के समूह अर्थात विश्वामित्र जी के साथ और भी कुछ मुनि थे। तो मिथिलापति खबर पाए, तो कहां से? जो आम की बगीचा के जो रखवाली माली था, ये जाकर उनको खबर दिए। तो समाचार मिथिलापति पाए। तो राजा उनके पवित्र हृदय के, तब उनको जब ये उनको निमंत्रण कर, उनको ससम्मान लाना चाहिए राजमहल में। इसीलिए राजा जो मिथिलापति, ये सब समाचार पाने के बाद राजा उनके पवित्र हृदय के ईमानदार और स्वामी भक्त मंत्री, बहुत सारे योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण और गुरु सतानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोग अर्थात ज्ञाति और कुटुंब के साथ प्रसन्न होकर राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। जब मिथिलापति को समाचार मिला कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तो उनके सम्मानार्थ भारी तैयारी करके उनको जाना पड़ा। मिथिलापति कहने का भाव, वशिष्ठ जी के शाप से निमि महाराज के शरीर का पतन हुआ था। तब ऋषियों ने उनके शरीर को मंथन करके, निमि महाराज के शरीर को मंथन करके एक पुत्र पाए। मंथन करके पाने से ये पुत्र का नाम हुआ मिथिला। मंथन से मिथिला उनका नाम हुआ, मिथिलेश। तो ये केवल पिता से जन्म हुए। पिता के शरीर को मंथन करने से इनका जन्म हुआ, तो इनका जन्म पिता से हुए, इसलिए इनका नाम जनक हुआ। ये केवल बोले श्यावर रामचंद्र की। जनक जी के पहला नाम था शिरध्वज और उनके छोटे भाई का नाम था कुशध्वज। दशरथ जी जब विश्वामित्र के लेने गए थे, तब वे केवल ब्राह्मण समाज को लेकर गए थे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन ले गए ब्रह्म समाजा। ब्राह्मण को लेकर राजा दशरथ जी विश्वामित्र को अयोध्या में राज दरबार से ये लेकर आए। वे तब केवल मुनि थे, इसीलिए उनके सिक्योरिटी के लिए भूरी भट्ट अर्थात बड़ा बड़ा योद्धा का कोई जरूरत नहीं था। अनेक योद्धाओं को लेना नहीं पड़ा था।
अब यहाँ दोनों राजकुमार आए हैं, तो ये राजकुमार के स्वागत के लिए आपके राजवंशी ज्ञाति और कुटुंब को लेना पड़ा। अभी यहाँ बहुत सारे दुष्ट राजा भी आए हैं, इसलिए उनके सिक्योरिटी के लिए भूरी भट्ट लेना पड़ा, बड़ा बड़ा योद्धा लेकर गए। अगर कोई आपत्ति आ तो ये लड़ेंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात अच्छे अच्छे योद्धाओं को साथ लेकर उनको जाना पड़ा। ऐसे सब समाज को तैयार करके राजा उनके पास गए। अभी पारायण होगा। आशुभोग द्वार सब कुलिस कपाटा, सुभोग द्वार सब कुलिस कपाटा, भूप भीर नट मागध भाटा, बनी विशाल बाजी गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला, सूर सचिव से नप बहुते रे, नृप गृह सरिस सदन सबके रे, पुरवाहेर सर सरित समीपा, उतरे जहाँ तहाँ विपुल महीपा, देखी अनूप एक अमराई, अमराई आम के बगीचे, देखी अनूप एक अमराई, सब सुपास सब भांति सुहाई, कौशिक कहे मोर मन माना, यहाँ रहिय रघुवीर सुजाना, भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तह मुनि वृंद समेत, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए, संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुरवर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नायक ही, मुदित राउ यही भांति, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अगला एपिसोड में एक विचित्र संजोग होगा। पृथ्वी के ज्ञानियों में श्रेष्ठ जनक जी को राम लक्ष्मण ब्रह्म दर्शन होगा, तो इनके भाव जो कैसा होगा आप कल का एपिसोड में सुन लीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पण।